हेलो। आज की वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगी। पिछली दो वीडियो में मैंने उसके व्रत के नियम बताए थे और उसकी विधि बताई थी, और आज की वीडियो में बताऊंगी मैं किस तरह की वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा है। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार तो बिल्कुल ही कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी थी। उसका पति और भी विवेकी, सुशील था। शीला उसका पति ईमानदारी से अपने गृहस्थी जीते थे। वे किसी भी बुराई नहीं करते, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना, कर्म की गति बहुत अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब भर में राजा को रंग बना देता है, रंग को राजा। शीला के पति अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्दी से करोड़पति होने का स्वप्न देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालात हो गए। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वादियाँ फैल गई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत लग गई। जल्द से जल्द पैसा कमाने वाले की लत में जुआ खेलने लगा। इस तरह बधाई, धनराशि, पति के गहने, सब कुछ रेस जुआ गंवा दिया। इस तरह एक वक्त ऐसा था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त भी आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसका पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वे भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आए धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक भांजी खड़ी थी। वे उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा प्यार से झलकता था। उसको देखते शीला के मन में अपार छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उसको देखकर शीला के रोम रोम आनंद छा गया। शीला माजी के आदर साथ में घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठा दिया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसको ढूंढ रही थी वो आप ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई? हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पे चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई। दुख की मारी लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं आती थी और बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, वे माजी याद नहीं आ रहे थे। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने
भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए तू क्यों नहीं आती है? कहीं बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसके आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरके उसकी सख्त पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख के बाद दुख और धूप और छाँव होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख का कारण मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरा दुख भी उपाय मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला को मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की बात में भी संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। पति से बुरी दोस्ती होगी, बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह आदि खराब आदतों का शिकार हो गए और उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते हैं। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का बहुत बहुत सरल है। वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत करने वाला की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। ऐसा कह माँ जी वैभव लक्ष्मी का व्रत कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत सीधा साधा व्रत है, किंतु लोग व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने, हल्दी की कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। फिर सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज कल लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने की गहनी का यदि हम विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी ये वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन जय लक्ष्मी माँ का रटन करो, किसी की चुगली नहीं करो। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख के इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। जय माँ लक्ष्मी। फिर सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो, रुमाल के ऊपर चावल का छोटा सा ढेर रखो, उस ढेर में पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी से सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगी सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त श्री यंत्र लक्ष्मी जी के 20 स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों में विभिन्न स्वरूप दिए गए हैं। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने, रुपये, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजा कर लो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। हो सके तो शक्कर गुड़ चल सकता है। फिर आरती करके 11 सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 21 शुक्र व्रत करके दृढ़ संकल्प सामने लो, सामने मनोकामना पूरी करने विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख दो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। नहीं शक्ति हो तो एक बार शाम का प्रसाद ग्रहण करके खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपये ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। सब प्रकार की विपत्ति दूर हो, आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवत स्त्री सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की मनभावन पति मिलता है। शीला को ये सुन आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, वैभव लक्ष्मी की जो शास्त्रीय विधि बताई गई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी आप बताओ। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत करनी है शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार खीर और नैवेद्य रखो। पूजन हर शुक्रवार को करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्यशाली स्त्रियों को, कम से कम 7 है, सौभाग्यशाली में शादी स्त्री
कुंवारी मिल जाए तो कुंवारी सौभाग्यवती को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी के प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन भावना से माँ प्रार्थना करते वक्त करे, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हमारी मनोकामना है, मनोकामना पूर्ण करो, हमारे सबका कल्याण करो, जिससे संतान न हो सत्संतान देना, सौभाग्य से स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसके साथ विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। तो इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी धन लक्ष्मी स्वरूप का वंदन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भावुक उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसकी आंखें बंद करके मनी मन उस क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला के संकल्प आंखों खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गए? ये माँ जी दूसरा कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति और इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन शीला का मन श्रद्धा से पूरी भाव से जय माँ लक्ष्मी मन रटन करने लगा। सारा दिन किसी की चुगली नहीं करी। शाम हुई तो हाथ पाँव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के गहने, बहुत से गहने थे, पर पति देव ने रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए। नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी में निकालकर उसने धोकर शीला कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी पर चावल ढेर किया। उस तांबे का कलश पानी पर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा, वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी सी शक्कर दी, प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद सबसे पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते पति के स्वभाव में फर्क आया। उस दिन से शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन से वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक विधि के सामने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 कुपार दी, 7 दे दो। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप वंदन करके वन से ही प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, हे आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत पूर्ण किया है। हे हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिससे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यशाली स्त्री सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत सबका पति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा परम्पर, ऐसा बोलकर लक्ष्मी धन लक्ष्मी प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया। तुरंत उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया, अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसे तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले ऐसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत प्रभाव मोहल्लों को दूसरी स्थिति में शास्त्रीय विधि व्रत करने के लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, इसी तरह आपका व्रत करना सब पर प्रसन्न हुआ, सबको सुख शांति मिले। जय धन लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ। तो आज मैंने पूरी कथा पढ़ दी। अब इसके आगे मैं इसके भजन बताऊंगी और कैसे इसके चमत्कार हुए उसको एक एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी। जय वैभव लक्ष्मी माँ की जय हो। जय शुक्रवार। जय धन लक्ष्मी माँ की जय।